अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। ये हैं जी सेल्स टैक्स रेट की वीडियोस। और हमने कहा था कि सेल्स टैक्स में इतने सारे मल्टीपल रेट्स हैं और कि वो कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं। तो आज हम स्टैंडर्ड रेट और फर्दर टैक्स और ज़ीरो रेटिंग के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का केस देखते हैं और फिर अपनी एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फर्दर टैक्स कब लगना है, ज़ीरो रेटेड टैक्स क्या होता है और स्टैंडर्ड रेट टैक्स क्या होता है। तो इस केस में टैक्स ईयर 2016 से इसका ताल्लुक है। चीफ जस्टिस साहब हैं और बेसिकली टैक्स वाले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू गए हैं अगेंस्ट टैक्स पेयर, यानी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स हैं। और बेसिकली स्पिनिंग मिल्स और वीविंग मिल्स वो होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है रिस्पोंडेंट्स का। और स्पिनिंग का मतलब ये है कि कॉटन से धागा जो बनाते हैं, और वीविंग का मतलब है उस धागे से कपड़ा जो बनाया जाता है। और आपको पता है पाकिस्तान में जो कपड़ा बनाया जाता है वो वर्ल्ड क्लास होता है। और ये एक्सपोर्ट यूनिट्स, अगर ये खुद कपड़ा एक्सपोर्ट नहीं भी करे तो आगे ये ऐसे यूनिट्स को कपड़ा सेल करते हैं जो फिर जीन्स की सूरत में, कपड़ों की सूरत में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए और चीफ जस्टिस अपनी जजमेंट में लिख रहे हैं कि बेसिकली ये MKB स्पिनिंग मिल्स है बहुत मशहूर, उन्होंने भी केस सुप्रीम कोर्ट में जीत लिया था। तो उन्हीं के ये आगे कस्टमर्स हैं, यानी MKB स्पिनिंग जो है वो इनको आगे जो है ना कॉटन और धागा सप्लाई करता है, जिसको ये मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं और फिर कपड़े की सूरत बनाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, यानी ये जो रिस्पोंडेंट्स रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 3, यानी बात हो रही है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की। और उसके अलावा ज़ीरो रेटेड की बात हो रही है कि बेसिकली ये जो पूरी सप्लाई चेन बनती है, यानी कि बेसिकली अगर आपने समझना है तो MKB स्पिनिंग ने जो है वो एक्रो स्पिनिंग और अल हामिद कॉर्पोरेशन को धागा और कॉटन जो है सप्लाई किया, उन्होंने उसको रिफ़ाइन करके कपड़ा बना के आगे बेचा। जब इन्होंने उनको सेल किया तो उन्होंने जो इनवाइस बनाई उस पर उन्होंने ज़ीरो रेट की, क्योंकि उन्होंने कहा कि, और आपको पता भी है कि जो मशहूर सर्कुलर है SRO है 1125 जो है वो कहता है कि एक्सपोर्ट अगर कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जो जिस तरह इंटरलूप वाले दुनिया में मशहूर हैं, सॉक्स बनाते हैं, तो उनके पीछे से जिन सप्लायर से भी वो ले रहे हैं वो सप्लायर उनको ज़ीरो रेट पे चीज़ देंगे, और वो सप्लायर्स पीछे किसी से ले रहे हैं तो वो भी ज़ीरो। तो पूरी सप्लाई चेन ज़ीरो रेटेड होगी सेक्शन 4 के मुताबिक। तो फिर झगड़ा क्या है देख लेते हैं, इसमें एक्सेल शीट अपनी निकाल लेते हैं। ये केस तो टैक्स पेयर्स ने जीत दिया, और इसकी अगर आप साइटेशन देखना चाहते हैं तो 2021 की जो सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू की मैगज़ीन है टैक्सेशन की, उसके पेज 1308 पर ये जो है केस आपको मिल जाएगा। और बेसिकली इसमें हम 2016 में देखेंगे कि क्या रेट्स थे और आज के हिसाब से क्या रेट्स हैं। पहले तो समझ लें कि सेक्शन 3 में बहुत सारे रेट्स दिए हुए हैं, जिनमें से जो सब सेक्शन 1 है वो स्टैंडर्ड रेट देता है जो उस वक्त 17% था, और सब सेक्शन 1A जो है वो फर्दर टैक्स का रेट देता है जो उस वक्त 2% था। तो बेसिकली टैक्स वाले कह रहे थे कि MKB स्पिनिंग ने जब सेल किया थ्रेड जो आगे ये वीविंग यूनिट्स ने कपड़े की सूरत में बनाया, तो उन्होंने जब सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू की तो 0% पर इनको इनवॉइस इशू की। सेल्स टैक्स वाले FBR वाले कह रहे थे कि नहीं, चूँकि ये लोग वीविंग यूनिट्स रजिस्टर्ड नहीं हैं तो इन पे फर्दर टैक्स लगता है। तो फर्दर टैक्स हमेशा तब सप्लाई चेन में उस शख्स पे लगता है जो रजिस्टर्ड नहीं होता, लेकिन उस टाइम तक ये लॉ जो है इतना क्लियर नहीं था, यानी टैक्स ईयर 2016 तक इस पे क्लैरिटी नहीं थी कि जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई चेन है, जिस तरह टेक्सटाइल है, लेदर है, तो उसके अंदर दरमियान में अगर कोई सप्लायर आ जाए, इस तरह के वीविंग यूनिट्स आ जाए जो अनरजिस्टर्ड हो, तो उनको 0% पर जो है चार्ज करना है सेल्स टैक्स, या उनसे 2% लेना है, या उनसे 17% भी लेना है और 2% भी लेना है। तो टैक्स वाले सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यू कर रहे थे कि 17 + 2%, यानी कि यहाँ 0% नहीं, यहाँ पे 19% टैक्स
इनवॉइस के साथ सेल प्राइस में 19% टैक्स ऐड करके वीविंग यूनिट को बेचना चाहिए था, जबकि जो रिस्पोंडेंट्स थे उनके वकील आर्ग्यू कर रहे थे कि जी SRO 1125 जो है वो कहता है कि सप्लाई चेन में जितने लोग भी हैं उनको ज़ीरो रेट पर जो है मिलेगा। तो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स पेयर के फेवर में कहा, और सेक्शन 3 को और सेक्शन 4 को उन्होंने जब रीड किया तो उन्होंने कहा कि जो है ना बेसिकली ये दो डिफरेंट सिस्टम्स नहीं है, ये एक ही सिस्टम है। तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने टैक्स ईयर 2017 में चेंजेस की, और उन्होंने स्पेशली सेक्शन 4 में भी और सेक्शन 3 में ये चेंजेस की कि अगर कोई शख्स ज़ीरो रेटेड रजीम में आ भी रहा है, यानी टेक्सटाइल लेदर कंपनी है, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसने फिर जो है फर्दर टैक्स उससे चार्ज किया जाएगा बेसिकली। तो अब जो है टैक्स ईयर 2024 में ये रेट्स स्टैंडर्ड रेट 18% हो गया है, फर्दर टैक्स 4% हो गया है, और खैर जो सेक्शन 4 के तहत ज़ीरो रेटेड टैक्स या एक्सपोर्ट के लिए जो रेट यूज़ होता है ज़ीरो। एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जब बाहर के क्लाइंट्स को आप इनवाइस करते हैं तो आप उनको ज़ीरो रेट चार्ज करते हैं, यानी उनसे सेल्स टैक्स नहीं रिकवर करते, क्योंकि आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट्स हो। तो यहाँ फिर रूल ये बन गया है कि अगर सप्लाई चेन में सपोज करें ये सेम सिनेरियो दोबारा जो है क्या कहते हैं अगर हो रहा है दोबारा, अगर ये सिनेरियो होगा तो इस केस में अब MKB अगर टैक्स ईयर 2024 में सेल करेगी जो है धागा इन यूनिट्स को, तो बेसिकली अपनी सेल इनवॉइस में जो है वो 4% फर्दर टैक्स ऐड करेगी। लेकिन जो है क्या कहते हैं मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है तो बेसिकली उनसे 18% और 4% दोनों लिया जाएगा, यानी उनसे 22% उनको चार्ज किया जाएगा, इसलिए पिनलाइज किया जाएगा उनको। और वो फिर इस ये जो सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है वो इनपुट के तौर पे नहीं क्लेम कर सकते, तो उनको फिर रजिस्टर होना पड़ेगा क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो बेसिकली एक तो रेट्स आप समझ लें कि एक स्टैंडर्ड रेट ज़्यादातर गुड्स जो है अब पाकिस्तान में 18% पर होते हैं, लेकिन अगर सप्लाई चेन के दौरान मैन्युफैक्चरर से लेके फाइनल कंज्यूमर के दरमियान कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या इवन मैन्युफैक्चरर या सब मैन्युफैक्चरर, सब कॉन्ट्रैक्टर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो उनसे फर्दर टैक्स लिया जाएगा। और इवन अगर वो एक्सपोर्ट SRO 1125 के तहत सेक्शन 4 में भी अगर वो आ रहे हैं, सेक्शन 4 के तहत जो है वो उनको वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई चेन का हिस्सा है, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं हुए, अनलेस कि वो 6 शेड्यूल से उनका ताल्लुक हो, तो उनको जो है कंप्लीट सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा इंक्लूडिंग फर्दर टैक्स। तो आई होप कि आपको फर्दर टैक्स पता चल गया है। उन लोगों को पिनलाइज करने के लिए है जो टैक्स जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रिटेलर हैं या होलसेलर है, क्योंकि बेसिकली इन लोगों ने ही जो है रजिस्टर होना होता है और टर्न बाय टर्न एक दूसरे को पास ऑन करना होता है। फिर फाइनल कंज्यूमर आप और मैं जब वो सेल्स टैक्स पे करते हैं तो फिर उसके अंदर वो फर्दर टैक्स भी होता है, स्टैंडर्ड रेट भी होता है, एक्स्ट्रा GST भी होता है। तो ये कम से कम इस सुप्रीम कोर्ट के केस के थ्रू क्लैरिटी आ गई। टैक्स ईयर 2016 में आगे गवर्नमेंट ने टैक्स ईयर 2017 में चेंज कर दिया, सेक्शन 4 में 3 का जिक्र कर दिया, 3 का 4 में कर दिया जिक्र। तो इस तरह जो है ज़ीरो रेटेड वालों को भी पिनलाइज करना शुरू कर दिया। और ये फेयर बात थी कि जब बाकी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है वो फर्दर टैक्स पे कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट वालों जो रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स में उनको भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप देख रहे थे सेल्स टैक्स रेट्स की वीडियोस, और रेट्स के थ्रू ही हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आई होप कि जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, अगर आपको चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें वो नंबर बता दें, वरना तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी डाउनलोड हो सकता है। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं नीचे। जिस तरह के और कोई कॉम्प्लिकेशन आपको अगर आपके सामने है इस वक्त तो आप इन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। थैंक यू।